फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम सीखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरीका से हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। पहला क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से किस तरह से गुडविल कैलकुलेट किया जाता है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। इसको करने के लिए फर्स्ट हमें गुडविल का फॉर्मूला समझना पड़ेगा। तो गुडविल क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड निकालने के लिए गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, और उससे हम क्या डिडक्ट करेंगे, नेट एसेट्स। और नेट एसेट अगर नहीं लिखा हो तो हम कैपिटलाइज इन्वेस्ट भी डिडक्ट कर सकते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम डिडक्ट कर सकते हैं। हमने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में कि कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोबारा हम बता देते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कैलकुलेट करने के लिए टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज आप अगर कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए हम फास्ट देखेंगे कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म इसको कैसे कैलकुलेट हम करते हैं। क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू इनवर्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हम इनवर्स करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को। इसका मतलब क्या है, 100 बाय रेट, और हमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकल जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैपिटलाइज वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होगा। सपोज एक फर्म उसका एनुअल प्रॉफिट है 16,000 और उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। 16,000 एनुअली और 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो उसमें कितना कैपिटलाइज वैल्यू इन्वेस्ट किया, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू कितना इन्वेस्ट किया बिजनेस में, वो हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, देख लीजिए। 16,000 इनटू, अब इसको इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 100 बाय 10। इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। ये आपका निकल के आ जा रहा है 1,60,000। चलिए एक एग्जांपल लेके और अच्छी तरह से समझते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट होगा। मैंने प्रॉब्लम दिया है और उस प्रॉब्लम से मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कैपिटलाइजेशन थ्रू से हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, ए फर्म अर्न ₹60,000 as profit, the normal rate of return being 10%. Assets of the firm are 7,20,000 excluding goodwill and liabilities are 2,40,000. Find the value of the goodwill by capitalize of average profit method. तो देखिए इसमें क्या है, प्रॉफिट अर्न किया 60,000 एनुअली और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो हमें फर्स्ट क्या करना होगा, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म हमको कैलकुलेट करना होगा। क्या है फॉर्मूला, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट और इनवर्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इनवर्स क्या करेंगे, 100 बाय रेट। इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट कितना है 60,000 बाय 100 इंटू 10, ये कर लेंगे तो कितना आ रहा है 6 लाख। ठीक है, तो देखिए टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म कितना है 6 लाख। हमको देखना पड़ेगा एसेट्स ऑफ द फर्म्स आर 7,20,000 excluding goodwill
एंड लायबिलिटीज आर 2,40,000। इसका मतलब क्या है, हमें नेट एसेट निकाल लेना पड़ेगा। नेट एसेट का मतलब क्या है, नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। इसका मतलब क्या है, टोटल एसेट्स कितना है, 7,20,000 माइनस 2,40,000। तो ये आपका कैलकुलेट करके 4,80,000। ठीक है। अब नेट एसेट निकालने के बाद हम कैपिटलाइज गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल क्या है, गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट। टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है, 6 लाख माइनस 4,80,000, ये हम डिडक्ट करेंगे और ये आपका निकल के आ जाएगा 1,20,000। चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं। क्या है दूसरा तरीका, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट सीख लिया है। अब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो सुपर प्रॉफिट में, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम देखेंगे। इसके पहले हमें फॉर्मूला समझ लेना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट। इसका मतलब क्या है, इनवर्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, माने हम इनवर्स कर देंगे नॉर्मल रेट को। हमें मालूम है कि सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हम अगर एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। सुपर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो जाएगा। और किसी को मालूम नहीं है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो मैं और एक बार बता देता हूं। वो क्या है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑब्वियसली टोटल एसेट से हम आउटसाइड लायबिलिटीज डिडक्ट कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेके हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड समझते हैं। मैंने एक प्रॉब्लम लिया है और उससे आपको बताऊंगा किस तरह से कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का गुडविल निकलता है। प्रॉब्लम क्या है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000, टोटल टैंजिबल एसेट्स इन द फर्म इज 14 lakh and outside liabilities are 4 lakh. The normal profit rate of return is 10%. ठीक है, of the capital employed calculate by capitalizations of super profit method. तो चलिए हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं और फॉर्मूला से ही पता चलेगा कि हमको क्या क्या निकालना है। फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट। तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना होगा, फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना होगा सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट कहीं तो दिया नहीं है तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या देखना है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड हमें मिल जाएगा। तो चलिए कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है,
कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कितना है 14 लाख माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ये हम डिडक्ट कर देंगे 4 लाख, ये हमें निकल के आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, ये हमें निकल के कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकला 10 लाख इनटू कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, इसका मतलब 10/100, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपका निकल के आ गया 1 लाख। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 1,50,000। 1,50,000 हम डिडक्ट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है 1 लाख। ये आपका कैलकुलेट हो जा रहा है 1 लाख, ये आपका हो जा रहा है ₹50,000। अब हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। तो गुडविल क्या है? गुडविल इक्वल टू, अब सुपर प्रॉफिट भी मुझे मिल गया है, अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो गुडविल क्या है? गुडविल इनटू सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या है? गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू इनवर्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इनवर्स कर लेंगे, इनवर्स का मतलब 100/10। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका आ जा रहा है 5 लाख। इसी तरह हम सुपर प्रॉफिट मेथड से हम कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मोर वीडियो के लिए। थैंक यू।